तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अमित की ज्ञान में। और आज हम बताने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। हाँ दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में कि जो कीबोर्ड है उसमें जो कीज है वो क्यों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है और कौन है जिन्होंने इस कीबोर्ड को बनाया है और इसका रीजन क्या है जिसकी वजह से उन्होंने इस नॉन अल्फाबेटिकल लेआउट को बनाया है, मतलब नॉन अल्फाबेटिकल कीबोर्ड को बनाया है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप एक कीबोर्ड यूजर है, मतलब कीबोर्ड को यूज करते हैं, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्यों हम इस नॉन अल्फाबेटिकल कीबोर्ड को यूज करते हैं। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप एक कीबोर्ड यूजर है तो। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हुए जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर कीबोर्ड के बारे में बताएं तो अभी के टाइम में तो कीबोर्ड सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी लोग यूज करते हैं। इसीलिए अभी के टाइम में कीबोर्ड भी सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन ये जो कीबोर्ड है ना, ये जन्मा था 1700 साल से 1800 साल के बीच में। और उस टाइम जो जन्मा था वो कीबोर्ड नहीं था, वो था टाइपराइटर, क्योंकि उस टाइम कीबोर्ड थे ही नहीं। इसीलिए पहला जो कीबोर्ड था वो टाइपराइटर ही था, जो 1700 साल से 1800 साल के बीच में बनाया गया था। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि जब पहला टाइपराइटर को बनाया गया तो उसी टाइम ही उसको क्यों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर उसी टाइम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाया जाता तो आज हम नॉन अल्फाबेटिकल कीबोर्ड को नहीं यूज कर रहे होते, अल्फाबेटिकल कीबोर्ड को यूज कर रहे होते, है ना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि पहला जो कीबोर्ड, मतलब पहला जो टाइपराइटर लॉन्च किया गया था वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लॉन्च किया गया था। मतलब उसका जो लेआउट था वो हमारे नॉर्मल ABCD के जो लेआउट थे उसी पर बनाए गए थे, मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही बनाया गया था। तो फिर उसका रीजन क्या था जिसकी वजह से अल्फाबेटिकल टाइपराइटर को कन्वर्ट किया गया नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर में? इसका रीजन क्या था जिसकी वजह से नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर को बनाया गया? तो दोस्तों, अगर इसका रीजन के बारे में बताएं तो इसका जो रीजन था वो ये है कि हम अभी के टाइम में जिस चीज का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उसी चीज का स्पीड को घटाने के लिए ये जो अल्फाबेटिकल टाइपराइटर है उसको कन्वर्ट किया गया था नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर में। लेकिन वो चीज क्या था, यही सोचा है ना। तो दोस्तों, वो जो चीज था वो था हमारा टाइपिंग स्पीड। हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में हम टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम टाइपिंग स्पीड को घटाने के लिए ये जो नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर है इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन ये किस लिए किया गया था? तो दोस्तों, अगर इसके बारे में बताएं तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो अल्फाबेटिकल टाइपराइटर था उसमें जो लोग टाइप करते थे उनका स्पीड बहुत बढ़ जाता था। अल्फाबेटिकल होने की वजह से जो लोग टाइप करते थे वो लोग 2 से 3 दिनों में टाइपिंग सीख जाते थे और बहुत स्पीड में वो लोग टाइप कर पाते थे। और इसी जगह पर जो टाइपराइटर है ना वो हार मान जाता था हमारे सामने, मतलब जो लोग टाइपिंग करते थे उनके सामने टाइपराइटर को हार मानना पड़ता था। मतलब आप समझ सकते हो, एक मशीन को इंसानों के सामने हार मानना पड़ा। लेकिन ये क्यों हुआ? तो दोस्तों, इसका जो रीजन था वो ये था क्योंकि जो लोग हैं जो टाइपिंग करते थे उनका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया था अल्फाबेटिकल लेआउट में टाइपराइटर होने की वजह से। और टाइपराइटर जब लॉन्च किया गया था उसी टाइम बता दिया गया था कि जो टाइपराइटर है उसमें आप जिस भी की को टाइप करोगे उस की को टाइप करने के बाद जब आप उस की को छोड़ोगे उसी के बाद जो की है वो प्रिंट होगा, उससे पहले वो नहीं होगा। और जो टाइपराइटर है उसमें जो सारे कीज है उसके जो सारे हुक्स होते थे वो सीधे सामने जाके एक कॉलम पर जाके अटैच होते थे और वही कॉलम सारे टाइपिंग को प्रिंट करता था। लेकिन इस टाइम ये प्रॉब्लम होता था कि जो लोग टाइपिंग करते थे उनका स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था टाइपराइटर अल्फाबेटिकल होने की वजह से। और इस टाइम ये प्रॉब्लम होता था कि जो टाइपर है, मतलब जो लोग टाइप करते थे उनका स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो लोग एक की को टाइप करके उस की को छोड़ने से पहले दूसरा जो की है उसको टाइप कर देते थे। और इसलिए क्या होता था कि जो टाइपराइटर है वो ठीक ठाक से टाइपिंग नहीं कर पाता था, उसको समझने में प्रॉब्लम होता था। ये प्रॉब्लम उन लोगों को होता था क्योंकि टाइपिंग स्पीड तो बहुत ज्यादा है उन लोगों का, क्योंकि अल्फाबेटिकल होने की वजह से वो लोग बहुत जल्दी टाइपिंग सीख भी जाते थे और बहुत फास्ट टाइपिंग भी करते थे। ये उन लोगों को प्रॉब्लम होता था उस पहले अल्फाबेटिकल टाइपराइटर में, जिसकी वजह से उस अल्फाबेटिकल टाइपराइटर को नॉन अल्फाबेटिकल में कन्वर्ट किया गया। और यही रीजन नहीं, एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर को आज हम यूज करते हैं। तो वो रीजन क्या है? और जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि जो अल्फाबेटिकल टाइपराइटर थे उसमें जब किसी वर्ड को टाइप किया जाता था उस वर्ड में से किसी वर्ड
कीज अगर पास पास होते थे, मतलब किसी वर्ड का की दोनों की ही एकदम पास पास है, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम होता था कि जो लोग टाइप करते हैं उनका स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग एक की को छोड़ने से पहले दूसरा की दबा देते थे। और जब की पास पास होते थे उस टाइम क्या प्रॉब्लम होता था, उनको एक की को प्रेस करके उस की को छोड़ने से पहले ही वो लोग दूसरा की दबा देते, और उस टाइम क्या होता था कि दोनों की के जो हुक्स होते थे वो दोनों हुक्स ही सीधा कॉलम पर जाके अटैच होके ब्लॉक्ड हो जाते थे, क्योंकि दोनों की ही पास पास है, और पास पास होने की वजह से दोनों की के जो हुक्स है वो एक की उठने से पहले दूसरा की का हुक प्रेस हो गया, इसीलिए दोनों की के हुक जाम होकर कॉलम पर अटैच होकर ब्लॉक्ड हो जाते थे, और इसीलिए जो टाइपराइटर था वो बंद हो जाता। ये जो प्रॉब्लम ये उस टाइम बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि अल्फाबेटिकल टाइपराइटर होने की वजह से लोग बहुत फास्ट टाइप करते थे, और फास्ट टाइप करने की वजह से ये प्रॉब्लम उन लोगों को होता था, और इसीलिए ये मेन रीजन है, इसीलिए जो टाइपराइटर है उसको नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर में कन्वर्ट किया गया, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और ये जो टाइपराइटर है इसके कुछ साल बाद, कुछ साल नहीं बहुत साल बाद, एक और नया टाइपराइटर लॉन्च किया गया जो नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर ही था, लेकिन उस पर भी ये सेम प्रॉब्लम होते थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, यही सोचा है ना, क्योंकि नॉन अल्फाबेटिकल टाइपराइटर में ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, यही ना। तो दोस्तों इसका रीजन ये था कि ये जो टाइपराइटर है ये नॉन अल्फाबेटिकल तो जरूर था, लेकिन इस टाइपराइटर में इंग्लिश के जो मोस्ट यूजफुल वर्ड्स थे, जैसे कि इज एंड द, ऐसे जो मोस्ट यूजफुल वर्ड्स थे वो इस टाइपराइटर में पास पास दिए गए थे। मतलब इन वर्ड्स का जो कीज थे वो इस टाइपराइटर में एकदम पास पास दिए गए थे, ताकि वो सारे वर्ड्स जल्दी टाइप हो सके। और इसीलिए ये जो टाइपराइटर है इस पर भी वही सेम प्रॉब्लम होता था, क्योंकि कोई भी आदमी हो वो जब किसी टाइपराइटर को रोज टाइप करेगा तो उसका स्पीड तो उस टाइपराइटर पर बढ़ेगा ना किसी दिन तो बढ़ जाएगा। इसीलिए फिर से वही प्रॉब्लम होता था कि उन दोनों की के जो हुक्स होते थे वो सीधा कॉलम पर जाके ब्लॉक हो जाते थे, जाम हो जाते थे, और उसके वजह से जो टाइपराइटर है वो बंद हो जाता था। और इस पर भी वही सेम प्रॉब्लम होने के वजह से ये जो टाइपराइटर है ये भी फेल हो गया था, क्योंकि उस पर भी वही सेम प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए। लेकिन ये जो टाइपराइटर है इसके कुछ ही साल बाद, मतलब ये जो टाइपराइटर है ये जब लॉन्च हुआ था उसी के कुछ साल बाद एक और टाइपराइटर लॉन्च किया गया, और वो जो टाइपराइटर था ना उसका जो नाम है वो उसी टाइपराइटर के पहले 6 अक्षरों से लिया गया, मतलब पहले 6 अक्षरों से उस टाइपराइटर का नाम रखा गया। और वो जो पहले 6 अक्षर थे ना वो थे QWERTY, मतलब QWERTY, और उस टाइपराइटर का नाम था QWERTY टाइपराइटर। और ये जो टाइपराइटर था ना ये हो गया सक्सेसफुल, क्योंकि इसमें वैसा किसी भी चीज़ को ऐड नहीं किया गया, मतलब मोस्ट यूजफुल वर्ड्स भी इसमें नहीं थे, अल्फाबेटिकल भी नहीं था, नॉन अल्फाबेटिकल था। इसीलिए ये जो टाइपराइटर है ये सक्सेसफुल हो गया हमारे स्पीड को घटाने के लिए, मतलब टाइपिंग स्पीड को कमाने के लिए ये जो टाइपराइटर है ये सक्सेसफुल हो गया। और ये जो टाइपराइटर है इसी का लेआउट ही हम आज भी यूज़ करते हैं, मतलब हम आज भी QWERTY लेआउट को यूज़ करते हैं। आप आपके मोबाइल में देख सकते हो, आप जिस कीबोर्ड को यूज़ करते हो मोबाइल में वो QWERTY लेआउट ही है। आपका जो कंप्यूटर है उसमें भी QWERTY कीबोर्ड दिया जाता है, आपका जो लैपटॉप है उसमें भी QWERTY कीबोर्ड ही दिया जाता है। सो हम आज भी QWERTY लेआउट को यूज़ करते हैं। और ये जो QWERTY लेआउट है ये किसने बनाया है ये क्या आपको पता है? तो दोस्तों ये जो QWERTY लेआउट है, मतलब QWERTY की टाइपराइटर है, ये 1868 में क्रिस्टोफर सोल्स ने बनाया था। लेकिन उस टाइम जो QWERTY टाइपराइटर को लॉन्च किया गया था ना उस पर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था। तो वो प्रॉब्लम क्या था? तो दोस्तों जब QWERTY टाइपराइटर को लॉन्च किया गया था उस टाइम उस टाइपराइटर में शिफ्ट बटन को ऐड नहीं किया गया था, मतलब जो शिफ्ट बटन है उसको ऐड नहीं किया गया था। और इसलिए ये प्रॉब्लम होता था कि जो लोग टाइप करते थे उनको ये प्रॉब्लम होता था कि उन लोगों को अगर बीच में किसी भी वर्ड को, मतलब किसी भी अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में लिखना है उसके लिए उन लोगों को फिर से पूरा टाइपराइटर को कैपिटल लेटर में सेट करना पड़ता था, और उस की को कैपिटल लेटर में टाइप करने के बाद फिर से पूरा टाइपराइटर को स्मॉल लेटर में सेट करना पड़ता था। ये उस टाइम ये प्रॉब्लम हुआ था जब QWERTY टाइपराइटर को पहली बार लॉन्च किया गया था। और इसीलिए 1878 में ये जो QWERTY टाइपराइटर है इसको फिर से लॉन्च किया गया शिफ्ट बटन को ऐड करके, ताकि कोई भी आदमी जब इस टाइपराइटर को यूज करेगा उसको अगर बीच में किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना है उसके लिए वो शिफ्ट बटन को क्लिक करके बस उस अल्फाबेट को क्लिक करेगा, वो कैपिटल लेटर में प्रिंट हो जाएगा। और इसीलिए इसको ऐड किया गया।
और उसी का लेआउट हम आज भी यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आप लोग QWERTY कीबोर्ड के बारे में जान चुके हो और ये भी जान चुके हो कि क्यों हम नॉन अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है जिसके वजह से हम नॉन अल्फ़ाबेटिकल टाइपराइटर को यूज़ करते हैं। इसके बारे में आप समझ चुके हो, इसके बारे में आप जान चुके हो। सो अगर आप इसके बारे में समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके नॉन अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड का रीज़न कि क्यों हम नॉन अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, ये मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।